हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स इस वक्त क्या बताना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस संकेत के माध्यम से। जो भी रेजोनेंट हो कमेंट सेक्शन में वह जरूर लिखेंगे और मैं बता दूं, यह कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जिनसे भी मैच करेगी वह क्लेम करेंगे। जो रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी उसको आप जबरदस्ती अपने लाइफ में सेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको आप छोड़ते जाएंगे दूसरों के लिए। कमेंट सेक्शन में ट्रिपल व एंजल नंबर जरूर लिखें। और चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या बता रहा है यूनिवर्स इस वक्त आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या है आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी देख लेते हैं। और मेल हो फीमेल हो कोई भी आप इसे देख सकते हैं। आपके पार्टनर की क्या है आज ट्रू फीलिंग, ट्रू एनर्जी। आप ना तो पॉजिटिव सोच ना तो नेगेटिव सोचिए। जो भी आपके पार्टनर की रियल एनर्जी है, बस रियल इमोशन है, वह निकल कर यहाँ पर आने वाला है। पार्टनर की रियल एनर्जी तो यहाँ आएंगे। सो मैं आपको बता दूं, कुछ कार्ड मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कार्ड निकल कर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि कुछ आपके लिए ऐसा निकल कर आया है। 111 भी निकल कर आ रहा है। ओ माय गॉड का पूजन निकल कर आ रहा है, मतलब पार्टनर की हालत अच्छी नहीं है। एग्जॉशन निकल कर आ रहा है। फाउंडेशन इमोशन निकल कर आ रहा है। पार्टनर इस वक्त देखिए स्ट्रम कम्प्लेक्स भी निकल कर आ रहा है। और यहाँ मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। ब्रेकिंग का कार्ड देखिए, आपको छोड़कर वह भी खुश नहीं है। यहाँ पर एक बात है कि उसने छोड़ा आपको, ओनली यू एंड मी का कार्ड भी निकल कर आ रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन से इस वक्त आपका पार्टनर गुजर रहा है जहां पर बस तुम हो तो तुम और मैं हो तो मैं वाला हिसाब है। ना परिवार है, ना मित्र है, ना संबंधी है, ना कोई भी फैमिली मेंबर्स है। जिसे पहले बहुत गिना करते थे वह ताव दिखाया करते थे आपको। सिर्फ तुम ही नहीं हो मेरे जीवन में, यह भी है वह भी है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति की हालत आज ऐसी हो गई है कि उसे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके सिवा कुछ भी नहीं है। और आपकी चुप्पी जो है ना, वह बौखला रहा है कि क्यों आप चुप है। अगर उसने दिल तोड़ा है आपका, उसने बुरा किया है आपके साथ, उसने धोखा किया, तो आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा, आपने गालियां क्यों नहीं दी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं। लेकिन आपकी चुप्पी से बौखला रहा है वह, उसको गुस्सा आ रहा है। आपकी चुप्पी से वह परेशान हो रहा है। मैं टैरोट के माध्यम से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर साइन निकल कर आ रही है शॉकिंग। तो प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पार्टनर कौन सी बात उनके लिए अनएक्सपेक्टेड रही है, कौन सी बात अनएक्सपेक्टेड हो रही है, प्लीज एंजल्स बताएं। इस बात में शॉकिंग है, ट्रेबल क्यों है, प्लीज एंजल्स प्लीज क्लियर कीजिए, मैसेज दीजिए मेरे डिवाइन बन की एनर्जी में, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, अनएक्सपेक्टेड टर्म्स शॉकिंग को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। द एक्सप्रेस पर मैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स टोरेट वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रहा है। एंड लिब्रा तुला को भी हो सकती है, ठीक है। तो वृषभ राशि और तुला राशि वाले भी स्पेशली इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। वर्गो टोरेट भी निकल कर आ रहा है। और पार्टनर जो है आपके इस वक्त चीजों को एक्सपोज करना चाह रहा है। उसे ऐसा लग रहा है मैं सामने से जाऊं और सब कुछ बता दूं, पर आपके सामने से कोई भी रास्ता खुलता हुआ उसको नजर ही नहीं आ रहा। कहते ना वो आएगा, कैसे रास्ता होगा तब नहा, आपने उसको रास्ता दिया ही नहीं है, आपने उसके लिए कोई मार्ग छोड़ा ही नहीं है, तो वह आएगा कैसे। इतनी आदत उन्होंने लगा दी है आपकी इमोशनली। वह डिप्रेसिव खुश रहे, वह खुश रह ही नहीं सकता आपके बिना। यह चीज आप भी बोले थे उसको, कभी ना कभी आपने भी उसको कहा था कि तुम मेरे बिना खुश नहीं रहोगे या रहोगी। उन्होंने देखा कि आपकी कही गई बात कैसे सच हो रही है, इसकी वजह से वह परेशान हो रहा है। बट आपके पार्टनर के लिए यह शॉकिंग है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में खुश देख रहे हैं और वह बहुत शॉक है। आप खुश कैसे हो सकते हैं,
क्योंकि वह खुश नहीं है आपके बिना, और इस वक्त जो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। डिवाइन फेमिना की एनर्जी में आप है इस वक्त। फेमिना हायर एनर्जी में है जो कि लो फेज में नहीं है लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में नहीं हो। आपके पार्टनर के लिए आपका यह नया अवतार, आपका यह नया रूप, आपका यह बिल्कुल नया अंदाज है, नया व्यवहार है। आप उनके बिना अच्छे से अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ग्रेसफुली आप जी रहे हैं और आप वेल लाइफ जी रहे हैं। और पार्टनर के लिए शॉकिंग है यह चीज, इसको परेशानी हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड फीलिंग उसकी जाग रही है। आप इतने अच्छे तरीके से उनके बिना खुश रहेंगे तो ऐसे फीलिंग जागेगी ही पार्टनर के लिए। ना देखो या तो आज आपका बदलाव देखकर वह परेशान हो रहा है, आपकी चुप्पी देखकर परेशान हो रहा है। अपने लाइफ में उसको आपने फोकस करना बंद कर दिया है, ना तो लाइफ को वह आप बहुत अच्छे से इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और वह आपकी लाइफ को देखकर परेशान हो रहा है कि कोई इतना ब्यूटीफुली कैसे जी सकता है मेरे बिना। शॉकिंग है उसके लिए, इसीलिए यह शॉकिंग का कार्ड निकल कर आ रहा है। जिनसे भी जी ये मैसेज वो क्लेम करेंगे इसको और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखेंगे। जिनसे मैच नहीं करी वह दूसरे के लिए छोड़ते जाएं। कंफ्यूजन का एक कार्ड निकल कर आ रहा है। पार्टनर की कंफ्यूजन में यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, या उसका जो फ्यूचर कुछ आपके साथ बन सकता था या आगे का कुछ आप लोगों के बीच चीजें रिवर्स हो सकती थी। देखो डेथ का कार्ड यह बता रहा है कि सिचुएशन एक तरफ से खत्म हो चुकी है, टाइम पास खत्म हो चुका, इन्होंने किया था वह भी खत्म हो चुका। कंफ्यूजन अभी अनश्योर है, अनक्लियर है। आपके पार्टनर की आगे क्या फ्यूचर है, क्या रिश्ता कहां तक लेकर जाएगा, कुछ उसको पता नहीं है कंफ्यूजन है। और क्या वह वापस आपकी लाइफ में आ पाएंगे, क्या वह वापस से यह रिश्ता जिंदा हो पाएगा, क्या वापस से आप लोगों के बीच मुलाकात होगी, यूनिवर्स होगा पहले से जैसे पार्टनर ने सोचा था। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकते हैं आप लियो मिसिंग धनु राशि की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आया है। लियो और धनु राशि दोनों की निकल कर आ रहे हैं। आपके पार्टनर इस चीज को लेकर नाकंफ यूज हो रहे हैं कि नहीं भी हो सकता ऐसा, वह आपके सामने से आए पॉसिबिलिटी नहीं भी है, थोड़ी दिखती भी है, थोड़ी नहीं भी दिखती है। फ्यूचर में जाकर सब चीजें ठीक हो जाए या एक चांस, एक मौका उसको को मिले। फिर कई बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। आप चेंज हो गए हो, बदल गए हो, हालात और सिचुएशन बहुत सारी चीजें बदल गई है, चैलेंज बहुत बढ़ गए हैं। मेजर बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। दोनों कार्ड मेजर अकाना निकल कर आए हैं। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देती हूँ कि आपके पार्टनर किस बात को लेकर परेशान है। एग्जॉस्ट एंड द हर्मिट क्राफ्ट का कार्ड निकल कर आ रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर को कोई है जो बार बार उकसा रहा है, कहते हैं ना उकसा रहा है, तुम जाओ तुमसे हो जाएगा, तुम जाकर देखो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी एक सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब वह आ तो रहा है लेकिन वह अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। इस वक्त उसको बहुत ज्यादा पुशअप किया जा रहा है, वो चीजें दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वह इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब दोनों एक दूसरे के सामने आए। तो काश आप भी इंतजार करते उस घड़ी का, लेकिन ऐसा सीन उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि होगा क्या। इसकी वजह से एक दिन बौखला जाता है, एक दिन खुश हो जाता है। कभी परेशानी दिखती है उसके चेहरे पर, कभी उसे निराशा दिखती है, और ऐसी एनर्जी उसकी निकलकर सामने आ रही है जो भी क्लेम कर रहे हैं। इस मैसेज को कमेंट सेक्शन में इप वजह जरूर लिखें और मैं देखती हूँ आगे यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ यह दिख रहा है कि अब अकेले नहीं रहा जा रहा है उसको। आपका पार्टनर जो है अब उसको अकेले नहीं रहा जा रहा, वह नहीं रहना चाहता अकेले। ठीक है, कन्या राशि वाले वर्गो साइन के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। फाउंडेशन को प्लीज क्लेरिफाई करें, मैं आपके पार्टनर हो सकते हैं कि इसका एक पर्सनालिटी मैं बताऊं। इसको जब परेशानी होती है ना तब वह डिस्कस नहीं करते हैं,
आपका जो पार्टनर है ना, जब वह परेशान होता है तो अपनी प्रॉब्लम्स को ना आइसोलेट हो जाता है, वह प्रॉब्लम्स को लेकर खुद को आइसोलेट कर देता है। यह सुख परेशानी को डूब बट किसी के दिखाए गए रास्ते पर वह चल सकता है, वह खुद नहीं बताएगा, लेकिन अगर उसको कोई रास्ता बता रहा तो उस रास्ते पर वह चल सकता है। फाउंडेशन को प्लीज क्वालिफाई कीजिए पेंटाकल्स, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। मैं क्लैरिफाई कर दूं, ओके, इनसिक्योरिटी आप लोगों के बीच में हो सकती है। पार्टनर हो सकता है कि आपको वह फाउंडेशन नहीं दिया, वह वो एक्साइटमेंट के मारे फील कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि बोला, लेकिन कभी उसने आपको सॉरी नहीं दी, रिश्ते में उसने समय बिताया, फीलिंग लेस सिक्योरिटी नहीं दी, तो कहीं ना कहीं अपने मन में वह गिल्टी कम ले रहा है कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं, तुमने फ्यूचर क्यों प्लान किया। ऐसी भी एक सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा सोच लिया और इतना कभी आपके पार्टनर ने अपने खुद के मुंह से कभी नहीं कहा, और फैमिली एक्सक्यूज नहीं था। इसे लगा कि इन्होंने आपको चूज किया, ठीक है, इन्होंने आपको पसंद किया, सामने से प्यार को चूज किया, पैसों को कंप्रोमाइज करना पड़ा, इनको बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ा। और इस वक्त आपके जो पार्टनर है वह ऐसा मुझे दिखता है कि देखो, यह पैसे भी नहीं खोना चाहता है, ठीक है, और यह चाहते हैं कि इनकी लाइफ में वह सारी सिक्योरिटी, एक जो ब्लेसिंग होती है ना फैमिली की तरफ से, वह भी मिले, इनको हेल्प मिले, ठीक है यार, मिले, पैसा मिले, आपका साथ मिले, और वह अब अपना प्यार को भी कंप्रोमाइज करने के लिए अब तैयार नहीं है। वो एक समय उसने आपको छोड़ दिया और अब उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आ जाए मेरी लाइफ में एक साथ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बदल गई है। आप थोड़े खामोश हो गए हैं, आपके मन से ही थोड़ा सा प्यार कम हो गया उसके लिए, और आपने शादी तक, यदि आप अनमैरिड है तो इसे क्लेम कीजिए, आपने शादी तक सोच लिया और उसने शादी तक नहीं सोचा, बस यही एक समस्या हो गई। दोनों के बीच यहीं पर बातें आकर उखड़ स गई, धरे के धरे रह गए सपने सारे, किसी के साथ सेटल हो जाओ। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और एलिमेंट स्ट्रगल निकल कर आ रहा है। इमोशन ट्रम्प को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, इमोशन ट्रम्प को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। अगेन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल्स और एज ऑफ पेंटाकल्स फैमिली के साथ होता ना कुछ अनबन सी दिखाई दे रही है, यानी कि उसके परिवार के साथ उसकी कुछ अनबन हो रही है, कुछ अनबन सी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेटेड है। एक्सक्यूज, यहाँ पर मुझे यह देख रहा है कि स्पाउस से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से एक झगड़ा, एक बहस होती हुई नजर आ रही है। तो देखो, आप यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो यहाँ पर उसके अपने पार्टनर के साथ उसकी काफी नई बन रही है, झगड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब आपको भी मिलेगा। इंसान वह सही है, आपके पार्टनर दिख रहा है मुझको, इंसान वह सही है, बातें गलत करता है, इमोशंस को क्लियर करने का तरीका गलत है उसका, वह किसी की हेल्प भी करता है ना, तो देखने में लगता ही नहीं कि उसने किसी की हेल्प की है। ऐसी हालत है उसकी, और इसकी वजह से उसको काफी नुकसान भी होता है लाइफ में। यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी का कार्ड आप दोनों के बीच निकल कर आ। मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ बातों को लेकर तमाम बातें की जा रही है, ठीक है, भटका जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना क्लेश बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के ओपिनियन बहुत अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर, कई बार हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा फील कराया जा रहा है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो कि ना सही है, नहीं हो सकता है, आगे मैच नहीं कर सकता। ऐसी बातें उसके कान में बार बार दी जा रही है। और लड़, जैसे सोसाइटी हमें कैसे कहती है, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, तुम दूसरी बिरादरी के हो, तुमसे वह मैच नहीं करता, इस तरह की कुछ बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, हो सकता है जज डिफरेंट बहुत ज्यादा है, कास्ट का कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह की बातें उसके कान में कोई बार बार लगातार डाल रहा है। और इसके डालने की वजह से भी यह हुआ है कि उसके मन में थोड़ी सी बौखलाहट आ गई, उसके मन में थोड़ी सी आपको छोड़ने वाली फीलिंग आ गई है, और कुछ नुक्स निकाला जा रहा है। आप में कोई है जो लगातार उसके कान में भर रहा है, यह बात आप में नुक्स निकाला जा रहा है, किसे
चुन लिया तुमने, सोच समझकर चुना होता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पीछे हट जाओ, फ्यूचर देखो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस तरह की बातें कोई लगातार उसके कान में डाल रहा है और जिसका पूरा भरपूर असर उस पर होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव मैसेज को, जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में इस जरूर लिखें। जो रीड आपसे मैच नहीं कर रही है उसको आप दूसरे के लिए छोड़ते जाएं। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ। देखिए बात जमेगी नहीं, फ्यूचर में मिल जाता है, वह आपको फिर से पैच अप हो जाता है आप दोनों का, पर बात नहीं जमेगी। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ट्रबल है, जो फिर से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगी। बदलना चाहता है वह खुद को, ठीक है, आपका पार्टनर जो है वह खुद को बदलना चाहता है, वो डिफरेंट होना चाहता है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि फिर आप दोनों की जम जाएगी, लेकिन फ्यूचर में फिर यह प्रॉब्लम आने वाली है। आपके पार्टनर उस चीज को सोच रहे हैं बार बार, जो उनको सोचने के लिए मजबूर किया गया है, जो उनके कान में बार बार डाला गया है, वही बातें उनके दिमाग में बार बार घूम रही है। रिश्तों को लेकर वह स्कॉर्पियो, पायस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि होपलेस को प्लीज क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। प्लीज एंजल मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर की आपका कोई अता पता नहीं है? क्या यह दूरी हमेशा के लिए बन चुकी है? क्या आप उसके पास लौट कर आओगे या एक दूरी हमेशा के लिए हो गई है? जो कुछ टाइम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, वह अब जिंदगी भर एक दूसरे के बिना रहने का, जैसे कहते हैं ना, कड़ा निर्णय ले लिया, वैसा कहीं ना कहीं आपके मन में भी हो रही है और वैसा उसके मन में भी हो रही है। यहाँ पर एनर्जी मैच करके करती हुई नजर आ रही है। छोड़ने के लिए मन आपने भी बना लिया और छोड़ने के लिए मन उसने भी बना लिया, तो यहाँ पर रिश्ते इसलिए कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे आप उसको मन ही मन माफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि अब आपने नया पार्टनर चुनने का मन बना लिया अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए। चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मत आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने रास्ते जाओ, ऐसी वाली हलचल हो गई जब आपके मस्तिष्क में, तब आप कहीं ना कहीं उसको माफ करने के लिए तैयार है। और यही सेम सिचुएशन उधर भी बनती हुई नजर आ रही है कि जब हमें अलग होना ही है तो क्यों ना हम दोस्ती करके अलग हो, क्यों ना हम एक दूसरे से माफी मांग ले और इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत मोड़ पर ले जाकर खत्म करें। कुछ ऐसी एनर्जी भी निकलकर यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ दोनों तरफ से चीजों को बैलेंस करने की एक कोशिश नजर आ रही है। यह कोशिश आप भी करेंगे, वह भी करेंगे। पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने उसको यूज करके छोड़ दिया, ऐसा मैंने उसके टाइम को खराब करके छोड़ दिया, तो मैं सामने से जाऊं, उसको माफी मांगो। आप ऐसा मन बना रहे हैं कि यदि मैं पार्टनर बदल लूं या फ्यूचर में अपनी दिशा मोड़ लूं, उसको छोड़ दूं, तो फिर उस खूबसूरत दिन का क्या जो आपने साथ बिताया था, तो चलो मैं उसको माफ कर देता हूं या कर देती हूं, उससे कुछ अच्छे शब्द बोल लेती हूं जो उसके टाइम को मैंने खराब किया, चलो उसको क्लैरिफाई कर लेती हूं। ऐसी सिचुएशन मतलब माफ भी करने की और आगे भी बढ़ने की दोनों के मन में बनती हुई नजर आ रही है। तो यह रिश्ता आगे वैसे भी नहीं चलने वाला, और यह रिश्ता आगे चलेगा तो फिर से यह प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके कान में डाल दी गई है। आपके पार्टनर की कही गई कुछ बातों को आप भूल नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यदि वह उसका सही रूप था तो यह रूप फिर से निकल कर आ सकता है। तो आप एक बार फिर से विचार करने चाह रहे हैं, अपने इस डिसीजन पर एक बार फिर से निर्णय लेंगे कि क्या करना है, मुझको इसको माफ करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या बिल्कुल अपनी लाइफ में अब नया रास्ता चुनना है। इस चीज से अब मुझे पूरी तरह से निकल जाना है। आपको अब एक ब्रेक लेने की जरूरत है। आप बार बार यही सोच रहे कि मुझे अब एक ब्रेक चाहिए, मैं इतना सोच रहा था या इतना सोच रही थी, मुझे नहीं सोचना था इतने अपने टाइम को खराब नहीं करना था। मतलब आप इस सिचुएशन में, आप इस जर्नी में बहुत आगे निकल गए और बिल्कुल इस जर्नी में आप अकेले हैं। आपका कान कोई नहीं भर रहा, आपको कोई कुछ नहीं बता रहा। आप इस जर्नी में बहुत आगे निकल गए और इमोशंस वगैरह बहुत पीछे छूट गए हैं, रिश्ते बहुत पीछे छूट
गए। आपने जो सोचा नहीं था वह भी आपने टाइम देखा और अकेले देखा, तो यह सारी तकलीफों से गुजरने के बाद अब कहीं ना कहीं आप भीतर ही भीतर बहुत मजबूत हो गए हैं। आपने उसको माफ करने का फैसला कर लिया, आपने उसको चेंज करने का फैसला कर लिया और कुछ ऐसी सेम फीलिंग लेस इस वक्त कह रहे हैं कि कभी उसको क्रोध आ रहा है, वह बौखला रहा है आपकी चुप्पी देखकर। कभी आपकी चुप्पी भीतर ही भीतर एक निर्णय में बदल चुकी है कि अब इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना है। तो यह थोड़ा सा समय, लगभग 3 महीने के समय के भीतर ही यह क्लियर हो जाएगा कि इस रिश्ते का अंतिम पड़ाव क्या होना चाहिए। यूनिवर्स आपको गाइड करे, एंजल आपको गाइड करे, और जो भी रेजोनेंस से यह एनर्जी कमेंट सेक्शन में वह जरूर लिखें। और जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा जरूर बनाएं। नई रीडिंग लेकर आऊंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल माय स्वीट फैमिली, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।